गौतम बुद्ध हमेशा यही सिखाते हैं कि भूतकाल बदलना हमारे हाथ में नहीं है और भविष्य बनाना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो करना है वर्तमान में रहकर करो, आज में जीने का प्रयत्न करो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ आज होता है। भगवान बुद्ध की यह सीख अच्छे से समझने के लिए मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में आप खो जाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार यमदूत एक औरत को ले जाने के लिए धरती पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं औरत मरी पड़ी है, लेकिन उसकी दो छोटी छोटी जुड़वा बेटियां उसके पास बैठ के बहुत रो रही है। एक तो रो रो के वही सो गई है। उसके गालों पर आंसुओं के सूखने के निशान थे। दूसरी बेटी का रो रो के इतना बुरा हाल था कि उसके गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। यमदूत को बहुत बुरा लगा। वो दुखी हो गया और वापस लौट गया। वो यमराज को जाकर कहने लगा कि औरत को वापस जीवन दान दे दो, क्योंकि उसकी दो छोटी जुड़वा बेटियां हैं। उनको तो कुछ भी समझ नहीं रहा। उनके माँ के सिवाय इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। वो अनाथ हो जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? यमराज उस औरत को थोड़ा और समय देंगे तो उसकी बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाए और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो? ये सब सुनकर यमराज जोर से हंस पड़े और बोले, अच्छा, तो तुम अभी ज़्यादा समझदार हो गए हो। उस परमात्मा से भी समझदार जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और उसी की मर्जी से मृत्यु। खैर, मैं उस औरत को लाने के लिए दूसरा दूत भेज दूंगा, लेकिन तुमने पाप तो बहुत बड़ा किया है, जो परमात्मा की नियति को बदलने चले। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और इसकी सज़ा ये है कि तुम अभी मानव रूप में धरती पर जाओगे, और तब तक तुम्हें यमलोक में मैं नहीं लूँगा जब तक तुम इंसान की मूर्खता पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार नहीं हंसोगे। इसके साथ साथ तुम्हें कभी ना कभी अपनी मूर्खता पर भी हंसी आएगी। तुम्हें सज़ा भी मिलेगी और तुम्हें इंसान की मूर्खता का भी पता चलेगा। उसी समय वो यमदूत अपने आप को धरती पर पाता है। ठंडी का मौसम था। यमदूत सड़क के किनारे ठंड से काँप रहा था। उसी समय वहाँ से एक मोची गुजरता है, जो घर से निकला था अपने बच्चों के लिए ठंडी के गर्म कपड़े और कंबल खरीदने। वो मोची उस आदमी को देखता है और उसको उसके ऊपर दया आती है। वो बाजार जाकर उस आदमी के लिए, जो यमदूत था, नए कपड़े और कंबल लाता है और उसे दे देता है। यमदूत उस मोची को धन्यवाद करता है और उसे बोलता है कि भाई, मेरा कोई भी घर नहीं है। मेरा रहने का कुछ इंतज़ाम किया तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मोची कहता है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मेरे बच्चों के लिए कपड़े लेने निकला था और मैंने वो पैसे तुम्हारे कपड़ों के लिए खर्च किए। ये बात मेरी पत्नी को जब पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। शायद तुम्हें कुछ भला बुरा भी कहेगी, लेकिन उसकी बातें तुम मन पर मत लेना। थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा और मैं उसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हें मेरे हाथ के नीचे नौकर का काम दिया है। वो आदमी मान जाता है। दोनों मोची के घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मोची को कहाँ पता था कि जिसे वो अपने घर ले जा रहा है वो भगवान के घर से आया हुआ दूत है, और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि आने वाला आदमी कौन है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बौछार होने वाली है। जैसे ही मोची उस आदमी को घर लेकर पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, गुस्से से लाल हो जाती है, मोची को और उस आदमी को बहुत भला बुरा बोलती है। पूरा दिन वो गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ करती रहती है। ये देख के यमदूत जोर से हंसने लगता है। उसे इंसान की मूर्खता का पता चलता है
जिनके घर मैं आके उनका भला करने वाला हूँ, वही मुझे पहचान नहीं पा रहे। वो सोचता है कि ये तो एक इंसान ही है जो अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल के बारे में सोच रही है। लेकिन घर में साक्षात भगवान के घर से आया हुआ दूत खुशियों की बाढ़ ला सकता है, ये उसके मन में भी नहीं आ रहा। इंसान कभी भी जो मिला है उसमें खुश नहीं रहता, बल्कि जो गवाया है उसका शोक मनाता है। इंसान की पहली मूर्खता पर यमदूत हंस रहा था। मोची ने हंसने का कारण उससे पूछा। आदमी ने कहा, थोड़े दिन रुक जाओ, जरूर बताऊंगा। अब मोची दूत को चप्पल जूते बनाने का काम सिखाता है। आखिर वह तो एक भगवान का दूत था, तो वो काम बहुत कम दिनों में सीख जाता है। कुछ ही महीनों में वो इतने अच्छे अच्छे जूते चप्पल बनाने लगा कि सारे व्यापारी भी और लोग भी उस मोची से ही जूते चप्पल खरीदने लगे। एक साल में ही वो मोची बहुत अमीर बन जाता है। उसके घर जैसे पैसों की बारिश होने लगती है। लेकिन इसका कारण उन पति पत्नी को पता नहीं चलता है। वो मोची सभी नगरों में प्रसिद्ध होता है। सभी राजे महाराजों के जूते अब उसी मोची के पास बनवाने आने लगे और यमदूत उन जूतों को बहुत सफाई से और मजबूत बनाता था। एक बार एक नगर के राजा का सेवक मोची के पास आता है और राजा के लिए बहुत ही आकर्षक जूते बनवाने कहता है। वो अपने साथ जूते बनवाने के लिए बहुत कीमती चमड़ा भी लेके आता है और मोची से बोलता है कि देखो, ये बहुत कीमती चमड़ा है और इतना ही है, इसी में राजा के लिए अच्छे जूते बनाने हैं। याद रखना, चप्पल नहीं, जूते, क्योंकि हमारे नगर में राजा को चप्पल मरने के बाद पहनाई जाती है, इसलिए याद से जूते ही बनवाना। मोची उस चमड़े के जूते बनाने के लिए दूत से कहता है। मोची बार बार उसे याद दिलाता है कि चप्पल नहीं, जूते बनाने हैं। यमदूत जूते बनाने के काम में लग जाता है, लेकिन उसके हाथों एक बहुत ही आकर्षक चप्पल बन जाती है। मोची देखता है कि दूत ने चप्पल बनाई है, तो वो उसे बहुत भला बुरा सुनाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डंडा लेकर दूत को मारने निकलता है। मोची दूत को पीटने ही वाला था, तभी उस राजा का सेवक दौड़ते भागते मोची के पास आता है और बोलता है कि भाई, जूते नहीं, राजा के लिए अब चप्पल ही बनवा देना, वो भी जल्दी, क्योंकि आज सुबह ही राजा को एक जहरीले सांप ने काटा और उनकी मृत्यु हो गई है। ये सुन मोची के हाथ से डंडा नीचे गिर जाता है। वो बनाया हुआ चप्पल सेवक को देता है। अब यमदूत जोर से हंसने लगता है। वो सोचता है कि मौत कब आएगी पता नहीं, लेकिन भविष्य की चिंता करना इंसान छोड़ता नहीं। भविष्य एक अज्ञान है, सिवाय परमात्मा के किसी को नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। अतीत के आधारों पर हम कल्पना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, लेकिन वैसा होता कभी नहीं। जीवित था तभी जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल। नियति भी कोई चीज होती है, ये बात इंसान को कब पता चलेगी। मोची उस दूत को देखता रहता है कि वो क्यों हंस रहा है। मोची उससे माफी मांगता है और हंसने का कारण पूछता है। दूत उसे बोलता है, जल्द ही बताऊंगा। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में यमदूत को इंसानों की कई मूर्खता पता चलती है, लेकिन ये यही सोचता रहता है कि मेरी कोई भी मूर्खता नहीं है। उन छोटी बच्चियों को अनाथ ना करने की सोच, ये मेरी मूर्खता कभी नहीं हो सकती। पर ना जाने वो 2 बच्चियां बिना माँ के कैसी होगी, क्या कर रही होगी। एक दिन दूत चप्पल बनाने के काम में बहुत ही मग्न था।
तभी एक अच्छी भली औरत 2 लड़कियों को लेकर मुची के पास आती है और मुची से उन दोनों लड़कियों के लिए बहुत ही आकर्षक जूते बनाने कहती है। मोची और वो औरत बात कर रहे थे, तभी यमदूत का ध्यान उन लड़कियों पर जाता है। वो तुरंत उन्हें पहचानता है कि वे वही दोनों बच्चियां हैं जिन्हें उसने उनकी मरी हुई माँ के पास रोते हुए देखा था। वो उन्हें देखता ही रहता है। उन्होंने बहुत ही महंगे और आकर्षक कपड़े पहन रखे थे। दूत आगे आकर उस औरत से उन लड़कियों के बारे में पूछता है। वो औरत बताती है कि दोनों लड़कियां मेरे पड़ोस में एक कुटिया में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। मैं उसकी मदद करती थी, उसे खाना देती थी। एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया था। मैंने उसे वैद्य के पास से औषधि भी लाके दी थी। लेकिन उसी दिन मैं भी मेरी माँ के घर चली गई क्योंकि मेरी माँ की तबीयत भी खराब थी। 2 दिन के बाद आके देखा तो इन बच्चियों की माँ मरी पड़ी थी और ये दोनों भूख से रो रो के वहीं सो गई थी। तभी मैंने इनको गोद लिया और मेरे घर लेकर आ गई। तब से इनकी माँ मैं ही बन गई क्योंकि ये बहुत छोटी थी। जब इनकी माँ गुजर गई तो इनको वो याद भी नहीं है। मेरे पति भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं, जो एक नगर के राजा के मंत्री है, और अब उसी राजा के बेटे की शादी में हमें जाना है, इसलिए इन्हें नए जूते बनवाने हैं। ये सुनकर यमदूत पहली बार अपनी मूर्खता पर जोर से हंसता है। मोची उसे हंसने का कारण पूछता है, लेकिन यमदूत पहले उन बच्चियों के लिए बहुत ही शानदार जूते बनवा के देता है और फिर मोची को सारी हकीकत सुनाता है। अगर इन बच्चियों की माँ जीवित रहती तो इनको इतनी शानदार जिंदगी न मिलती, क्योंकि उसकी माँ के पास ना इनके लिए पर्याप्त खाना था, ना ही कपड़े, ना ही इनकी ज़रूरतें वो पूरा कर सकती। वो मर गई, इसीलिए ये बच्चियाँ इतनी धनी परिवार में पल रही है। इनकी सब ज़रूरतें पूरी हो रही है। मैं भी समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अपनी मूर्खता की वजह से हम ये बात नहीं समझ पाते। यमदूत मोची को बताता है कि मेरी मूर्खता अब मुझे पता चल गई है, तो मेरी सज़ा पूरी हो गई और मैं अब यमलोक वापस जा रहा हूँ। और यमदूत वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, आज घटी घटना से हम कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वो अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो हमें भविष्य में पता चलता है। इसलिए किसी भी घटना पर हमें अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें सिर्फ घटना को साक्षी भाव से देखना है। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि ना तो अतीत का पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो, इसी पल में एक हो जाओ। बुद्धं नमामि।